बाबर आजम और विराट कोहली का हमेशा से आपस में मुवाजना किया जाता है और ये मुवाजना इसलिए भी किया जाता है और ये मुवाजना इसलिए अहम और दिलचस्प भी होता है कि क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो रवायती हरीफ यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट शायकीन की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो बाबर आजम और विराट कोहली को एक ही टीम में खेलता हुआ दिखें और इस चीज की कमी जो है वो क्रिकेट शायकीन हमेशा महसूस करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है और इंडिया और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 में बड़ा टाकरा मदर ऑफ ऑल बैटल्स है वो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है वहां पे खेला जाएगा। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये लड़ाई या जंग जो है वो काफी अरसे से चलती आ रही है और इंडिया ने हमेशा ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को धूल चटाई है और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप ओडीआई के वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया को जो है वो शिकस्त नहीं दी और शायद इस बार जो है ये पांसा पलट जाए क्योंकि इस बार जो है वो पाकिस्तान टीम को अपर हैंड हासिल है। पाकिस्तान की टीम के पास बॉलिंग अच्छी है, पाकिस्तान की टीम के पास बैटिंग अच्छी है, साउंड टेक्निक के बैट्समैन है, साउंड टेक्निक के बॉलर है। बॉलर तो पाकिस्तान के पास हमेशा से अच्छे रहते हैं लेकिन जिस तरह T20 में जो है वो पाकिस्तान की टीम ने पिछले कुछ अरसे में लगातार जो है वो इतने आराम से इंडिया को हराया तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनके मोराल जो है वो बहुत बुलंद है और जो यंग प्लेयर्स हैं, जो यंग लॉट आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो प्रेशर को जो है वो प्रेशर नहीं महसूस करते, वो इंडिया का प्रेशर नहीं लेते और इंडिया बल्कि जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों से दहशत खाते हैं। तो यही वजह कि इंडिया की टीम को जो है वो अब जब भी वो पाकिस्तान के सामने आती है तो अब पाकिस्तान की टीम को जो है वो हमेशा फेवरेट करार दिया जाता है और इंडिया के खिलाड़ी जो है वो हमेशा दबे दबे या डर कर जो है वो खेल रहे होते हैं और यही चीज का फायदा जो है वो पाकिस्तान की टीम को मिलता है। और पिछले जो 3 मैचेस का हिसाब लगाएं तो एक मैच में पाकिस्तान ने जो है वो 10 विकेट से जीत हासिल की है, एक मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की है और एक मैच जो था वो विराट कोहली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की वजह से, हिटिंग की वजह से जो है वो मौजा हो गया कि इंडिया जीत गया, अदरवाइज इंडिया वो भी मैच जो है वो हार गया था। तो इससे साबित होता है कि इंडिया के प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलते हुए कितना प्रेशर महसूस करते हैं और उनका मोराल जो है वो कितना डाउन हुआ होता है। बहरहाल इंडिया ने जो है वो हमेशा ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को धूल चटाई और अभी तक जो स्लेट है वो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल साफ है और क्या पाकिस्तान जो है वो अब T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो अब ओडीआई में भी इंडिया को अपसेट करने की जो है वो कोशिश करेगा और क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया को धूल चटाएगा, ये अब जो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है और इस चीज की पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया में जाकर इंडिया को जो है वो हराएगा। और इंडिया की टीम को जो है वो रोहित शर्मा जो है वो लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाबर आजम लीड कर रहे हैं। ये दोनों जो बैट्समैन हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के दो जाने माने पहचाने जाने वाले और मायानाज जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है क्रिकेट की दुनिया में। पाकिस्तान और इंडिया के पास जो है वो हमेशा ऐसे उनकी टीम में खिलाड़ी मौजूद रहे हैं जो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी टीम का जो है उसकी बैटिंग या बॉलिंग लाइन का पासा पलट के रख सकते हैं। खासकर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो हमेशा डोमिनेंट दिखाई देती है और इंडिया की जो बैटिंग है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की बॉलिंग तो माशाल्लाह से जो हमेशा से अच्छी है वो तो अच्छी है ही है, पाकिस्तान के बैट्समैन भी जो है वो काफी अच्छे साउंड टेक्निक के बैट्समैन आ रहे हैं। जिस तरह जो है वो इमामुल हक की आप बात कर लें, फहर जमान की बात कर लें, इफ्तिखार अहमद की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, इमाद वसीम की बात कर लें, शादाब खान की बात कर लें, तो अब पाकिस्तान को बैटिंग में भी जो है वो काफी, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, सलमान अली आगा की बात कर लें, तो अब पाकिस्तान को बैटिंग में भी जो है वो बड़े नाम आप पाकिस्तान की टीम में शामिल है। और जिस तरह इंडिया की हमेशा बैटिंग को जो है वो मजबूत समझा जाता था तो अब इंडिया के पास जो है वो बॉलर भी काफी अरसे से जो है वो अच्छे आ रहे हैं। मोहम्मद शामी को देख लें, मोहम्मद सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, रविंद्र जडेजा को देख लें, तो ये बड़े कमाल के प्लेयर हैं। बहरहाल जो है वो दुनिया क्रिकेट में जो है वो जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो सबसे ज्यादा जो हाइप है, मदर ऑफ ऑल बैटल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखने के लिए जो है वो जो टिकट्स होती हैं ग्राउंड की वो चंद मिनटों में बिक जाती हैं और लोग इतनी दूर दूर से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आज जो हम वीडियो में बात करने लगे हैं कि हम अगर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को मिलाकर अगर जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक कंबाइंड बेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो कंबाइंड 11 बनाए तो वो कौन सी बन सकती है। इसका सादा अल्फाज में ये मकसद है कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को मिलाकर हमने अगर वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक जो है वो
वो कंबाइंड 11 बनानी और पाकिस्तान और इंडिया की, तो वो जो है वो कंबाइंड 11 क्या होगी। तो सबसे पहले जो ओपनर्स हैं वो मेरे ख्याल से जो ओपनर है जो है वो रोहित शर्मा जो है, जो कि इंडिया टीम के कैप्टन भी हैं, वो एज ए ओपनर उनको शामिल किया जाना चाहिए। वो T20 में तो उनकी कोई खास फॉर्म नहीं लगी हुई, IPL में भी उनकी कोई खास फॉर्म नहीं थी, लेकिन ODI में जो है वो उन्होंने 2023 में बड़ा जो है वो कमाल का परफॉर्म किया है। 371 रन जो है वो उन्होंने 8 मैचेस में बनाया और उनकी जो बैटिंग की रन बनाने की एवरेज है वो 46.37 है, तो जिसमें उसकी उनकी 1 सेंचुरी और 3 जो है वो हाफ सेंचुरी शामिल है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ODI में जो है वो रोहित शर्मा अभी भी कितनी कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से ओपनर के लिए एक तो रोहित शर्मा जो है वो बेस्ट चॉइस है। तो दूसरे ओपनर के तौर पर जो है वो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखरे कलंदर, फखरे पाकिस्तान, फखर जमान जो है उनको शामिल करेंगे। फखर जमान जो है वो इस साल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट जो है वो रन गेटर है ODI में, और उनने 8 मैचेस में 520 रन जो है वो बनाए हैं और उनकी माशाल्लाह 74 प्लस जो है वो बैटिंग रन बनाने की एवरेज है, जिसमें उनकी 3 जो है वो लगातार सेंचुरी शामिल है और 1 हाफ सेंचुरी शामिल है। तो दूसरे ओपनर जो है वो फखर जमान होंगे। रोहित शर्मा और फखर जमान जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंडेड बैट्समैन जो कॉम्बिनेशन है, ये हम जो है वो एज ओपनर रखेंगे। और तीसरे और चौथे नंबर पे आप बाबर आजम और विराट कोहली को, किसी को भी तीसरे नंबर पर रख सकते हैं और किसी को भी जो है वो चौथे नंबर पर रख सकते हैं। आप बाबर आजम को तीसरे नंबर पर रख लें, क्योंकि विराट कोहली कई बार जो है वो इंडियन टीम की तरफ से भी चौथे नंबर पर खेलने आ जाते हैं। तो बहरहाल अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जो है वो इन 2023 में ओपनिंग 2 गेम्स में जो है वो 2 सेंचुरीज बनाई थी और वो 1 डाउन की पोजीशन पर जो है वो मोस्ट डेंजरस बैट्समैन है। और उनने 2023 में 9 मैचेस में 427 रन बनाए हुए हैं। तो इस वजह से हम 1 डाउन पे जो है वो विराट कोहली को रखेंगे। चौथे नंबर पे 2 डाउन के लिए जो है वो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं उनको रखेंगे। और ये भी जो है वो बाबर आजम और विराट कोहली जो है वो मिडिल ऑर्डर की जान होंगे। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है ODI में। उन्हें जो है वो फखर जमान के बाद जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है और 425 रन जो है वो उनने जो है वो बनाए हुए हैं ODI में 2023 में, और उनमें उनकी 1 सेंचुरी शामिल है और 4 उनकी निस्फ सेंचुरी शामिल है। और बाबर आजम जो है वो माशाल्लाह कमाल की फॉर्म में। और बाबर और विराट जिस भी टीम में हों तो उनको मिडिल ऑर्डर में जो है वो परेशान होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने पाए के प्लेयर हैं, इतने मायानाज प्लेयर हैं, इतने डेंजरस प्लेयर हैं कि ये किसी भी अपोजिशन बॉलिंग को जो है वो तहस नहस करके रख सकते हैं। अगर आप जो है वो 5वें नंबर पर बात करें तो जो है वो मोहम्मद रिजवान को आप रख सकते हैं विकेट कीपर के तौर पर। जो है वो आप इंडिया के चूंकि KL राहुल इस काबिल नहीं है कि वो उनको आप जो है वो विकेट कीपर के तौर पर रखें। ऋषभ पंत जो है वो अभी इंजर्ड हैं और जो है वो बहारा जिनने WTC में इंडिया की तरफ से कीपिंग की है वो भी इस काबिल नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया की टीम में जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है विकेट कीपिंग के लिए वो मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि वो एक फाइटर है, एनर्जेटिक है और हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ करने की तगदो में रहता है और हर वक्त जो है वो अपनी टीम को जो है वो उसको जितवाने की कोशिश करता रहता है। और बाबर आजम जो है वो विकेट के पीछे तो वो कमाल की जो है वो कीपिंग करते हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन वो बल्ले से भी जो है उनने 2023 में जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और 343 रन जो है उनने 8 मैचेस में बनाया, जो कि उनके बैटिंग रन की एवरेज देखें तो 68.60 है, जो कि ऑलमोस्ट 69 की बनती है। तो इससे जो है वो साबित होता है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बेस्ट सुटेबल विकेट कीपर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड टीम के लिए होंगे। तो इसके अलावा अगर आप जो है वो 6ठे नंबर पर बात करें पेस ऑलराउंडर की, जो बॉलिंग भी करता हो और जो है वो ऑलराउंडर भी कमाल का हो, तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या से जो है वो बेहतरीन कोई पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो ऑलराउंडर नहीं है। वो T20 के कैप्टन भी है इंडिया की टीम के और वो अपनी बॉलिंग से भी जो है वो फेबुलस फॉर्म में है और उनमें जो है वो किसी भी जो इनिंग बिल्ड हो रही हो, जो भी पार्टनरशिप तोड़नी हो, तो जो है वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में इतनी जान है और उनमें जो है वो इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी उनकी बॉलिंग में सलाहियत है कि वो किसी भी वक्त किसी भी बड़ी पार्टनरशिप को जो है वो तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। और उनके बल्ले से भी जो है वो अच्छी खासी हिटिंग करते हैं, चौके बड़े मारते हैं, छक्के जो है वो बड़े लंबे लंबे मारते हैं। और अगर आप जो है वो पेस ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक पांड्या जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उनने हार्दिक पांड्या की अगर आप 2023 में जो है वो परफॉर्मेंस की बात करें तो उनने जो है वो 198 रन बनाए हुए हैं और जो है वो उनने 9 विकेट्स जो है वो 8 मैचेस में जो है वो ली हुई हैं। तो इससे साबित होता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो पेस ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 7वें नंबर पर, तो मेरे ख्याल से 7वें नंबर पर जो है वो आप जडेजा को रख सकते हैं।
और या फिर आप शादाब खान, पाकिस्तान के जो है वो ऑफ स्पिनर हैं शादाब खान, आप उनको भी जो है वो रख सकते हैं। दोनों जो है वो बड़ा कमाल का परफॉर्म करते हैं और दोनों जो है वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और जो है वो जडेजा जो है वो ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, उनमें बड़े छक्के और बड़ी बाउंड्रीज लगाने की जो है वो उनमें सलाहियत मौजूद है और वो फील्डर बड़े कमाल के हैं, बैटिंग बड़ी कमाल करते हैं और विकेट्स लेने की भी जो है वो उनमें बड़ी जो है वो सलाहियत मौजूद है। इसके बाद आप जो है वो शादाब खान को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं, ये लिस्ट जो है वो तैयार की गई है इंडिया की एक टॉप की स्पोर्ट्स वेबसाइट है क्रिकेट एडिक्टर, तो उसने जो है वो लिस्ट तैयार किया है। तो उनने जो है वो शादाब खान को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्हें हैरानकुन तौर पर जो चूंकि वो इंडिया से है तो इस वजह से उनने ज्यादा जो है वो एज दिया है इंडिया के प्लेयर्स को। लेकिन मेरे ख्याल से कुलदीप यादव जिन क्रिकेट एडिक्टर की जो है वो वेबसाइट है, उसने जो कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया तो उसकी बजाय जो है वो गो के कुलदीप यादव की जो है वो 2023 में 8 मैचेस में उन्होंने 15 विकेट्स हासिल किए और लीडिंग विकेट टेकर हैं पाकिस्तान और इंडिया के स्पिनर्स में, और जो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो इससे जो है वो ज्यादा वैरायटी भी मिल जाती है स्पिन बॉलिंग में। लेकिन मेरे ख्याल से कुलदीप यादव से जो बेस्ट ऑप्शन थी, जो बहुत बेटर ऑप्शन थी, वो शादाब खान थी। जिस तरह जो है वो मैथ्यू हेडन ने भी कहा कि जिस तरह जो है वो शादाब खान जो है वो जादू की तरह है और वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है, वो बैटिंग बड़ी कमाल की करता है, फील्डिंग बड़ी कमाल की करता है और जो है वो बॉलिंग बड़ी कमाल की करता है। और जिस दिन जो है वो शादाब खान और मुतअद्दिद मौकों पर जो है वो शादाब खान ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैचेस में अपनी बॉलिंग से परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, जितवा के दिखाया है, अपनी बैटिंग से जितवा के दिखाया और अपनी फील्डिंग, इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग से भी जो है वो मैचेस जो है वो जितवा के दिखाए। और मैथ्यू हेडन का भी कहना था कि आप जो है वो बड़े मैचेस में फील्डिंग को जो है वो एक छोटा जो है इसको कम अहमियत नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं क्रिकेट में जो है जो फतह की बुनियाद रखती हैं और उनमें से जो बड़ी अहम वजह भी है वो जो है वो फील्डिंग है। तो जब आप फील्डिंग अच्छी करेंगे, जब आप जो है आपकी टीम में ऐसे फील्डर मौजूद होंगे जो अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, अच्छे कैचेस पकड़ सकते हैं, अच्छे रन रोक सकते हैं, तो फिर आपकी टीम के वो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो शादाब खान जो है वो जडेजा के साथ बेटर ऑप्शन है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग की सूरत में जो है वो बेटर जो है वो रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान के जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिन्हें T20 ब्लास्ट में अभी एक दिन पहले जो है वो जुम्मे को उनने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है और उनने जो है वो नॉटिंघम शायर की तरफ से खेलते हुए जो है वो पहले ही ओवर में जो है वो 4 विकेट्स लेकर आलमी रिकॉर्ड जो है वो नया एक बना रही है। और उनकी जो इस रिकॉर्ड के बाद जो है वो इंडियन मीडिया और इंडियन जो खिलाड़ी और जो तमाम बैट्समैन जिन्हें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है और जिन्हें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का जो है वो सामना करना है, उनकी टांगें जो है वो कांपने लग गई हैं कि इस जो है वो खतरनाक बॉलर का हमको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में काफी अरसे से ये चीज सामने आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी जबकि इंजर्ड होकर वापस आए हैं तो वो पहली वाली फॉर्म जो है वो बरकरार नहीं रख सकते, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जो है वो भरपूर वापसी कर ली है। तो इस वजह से वो जो है वो बड़ी जो है वो फास्ट बॉलिंग को जो है वो लीड करेंगे और बेस्ट पेसर है बोथ टीम्स में से और मोस्ट डेंजरस बॉलर हैं जो है। और उनने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें, क्योंकि वो इंजरी से भी जूझ रहे हैं और अभी पाकिस्तान की कोई हार सीरीज भी नहीं थी तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी इनको जो है वो रेस्ट दे दी गई थी, तो इस वजह से अभी तक उन्हें 4 मैचेस खेले और उसमें जो है वो उनकी 8 विकेट्स जो है वो शामिल है। अगर दूसरे फास्ट बॉलर की बात करें तो वो मोहम्मद सिराज है, इंडिया के उभरते हुए यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं, बड़े जो है वो एनर्जेटिक है, बड़े जो है वो पेस अच्छी निकालते हैं, स्विंग अच्छी करते हैं और वो जो है वो 2023 में आईसीसी के जो रैंकिंग है उसमें टॉप पर भी रह चुके हैं और उनने जो है वो इस साल 8 मैचेस में 19 विकेटें हासिल की हैं। तो वो जो है वो दूसरी बेटर ऑप्शन होंगी शाहीन शाह अफरीदी के साथ। और इसके अलावा अगर आप जो है वो 11वां और या 30वें फास्ट बॉलर की बात करें जो कि क्रिकेट एडिक्टर जो है उन वेबसाइट ने तो बुमराह को रखा हुआ है और उन्होंने जो है वो उनको एक्स फैक्टर बताया। और जैसा मैंने बताया कि ये इंडिया की वेबसाइट है तो इस वजह से इनने जो है वो इंडिया के प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। हालांकि इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो इससे भी ज्यादा आ सकते थे, लेकिन उनने जो है वो बुमराह को जो है वो प्रेफरेंस दी है। लेकिन मेरे ख्याल से नसीम शाह और हारिस रऊफ को जो है वो आप किसी सूरत जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते और खासकर नसीम शाह को जो है वो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का वो ओडीआई में परफॉर्म करके दिखा
दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अगर दुनिया में इस टाइम जो है वो सबसे अच्छा और सेंसिबल और जो है वो सबसे जो है वो लीथल कोई फास्ट बॉलर है, जो अंदर इन स्विंग भी कर सकता है, जो आउट स्विंग भी कर सकता है, जो बाउंसर भी कर सकता है, जो है वो यॉर्कर्स भी अच्छे मार सकता है, तो मेरे ख्याल से नसीम शाह से बेहतरीन जो है वो कोई नहीं कर सकता। और नसीम शाह को भी जो है वो टीम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बुमराह को ऐड किया है। वो इंजरी से वापस हैं और उनको जो है वो उन्होंने एक्स फैक्टर करार दिया है। और बुमराह जो है वो सितंबर 2022 से जो है अब तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, और जो बुमराह ने जो अब तक की बेस्ट उनकी ओडीआई में परफॉर्मेंस है वो उनकी 19 रन देके 6 विकेट्स हैं इंग्लैंड के खिलाफ। बहरहाल ये जो थी ये सारी जो मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की, ये क्रिकेट एडिक्टर ने जो है वो तैयार की है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम को और तमाम प्लेयर्स को मिलाकर अगर हम वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम बनाए तो वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो मुख्तलिफ जो है वो पोजीशन पर जो है वो विराजमान हो सकते हैं। और जो इसमें टीम का कैप्टन अनाउंस किया गया है, क्योंकि विराट जो है वो बाबर आजम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और विराट जो रोहित शर्मा है वो इंडिया को लीड कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम को ये एजाज दिया गया है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की टीम की कंबाइंड 11 के जो है वो कैप्टन अनाउंस होंगे, कैप्टन होंगे, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल भी खेले हैं, फाइनल भी खेले हैं, लेकिन रोहित शर्मा जो है उनकी कप्तानी में इंडिया ने जो है वो किसी मेजर टूर्नामेंट में जो है वो फाइनल या सेमीफाइनल को नहीं जीता, जिसकी वजह से इस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से रोहित शर्मा को जो है वो कैप्टनसी से महरूम होना पड़ा है और बाबर आजम को जो है वो कैप्टनसी के जो फ्राइज है वो सारे अंजाम देने के लिए जो है वो कैप्टन अनाउंस किया गया है। तो ये आज की वीडियो थी और आप मुझे अपनी राय में बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा कौन से प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड टीम बनाई जाए तो आप उसको उन प्लेयर्स को शामिल करना चाहते हो, किस पोजीशन पर शामिल करना चाहते हैं। और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।